नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 21 जून और 21 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अंत में जो है मैं आपको इस क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में जो है हम टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला है। क्वेश्चन के माध्यम से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और उनके बारे में जो कुछ व्याख्यात्मक अध्ययन भी जो है मैं आपको दे रहा हूं साथ में, तो पूरी क्लास को जरूर देखना। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के बारे में। फिर हम बात करेंगे चौगान स्टेडियम का जीर्णोद्वार, फिर देखेंगे चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम, फिर है फ्रेंडली कैटेगरी में चुना गया आरके अस्पताल, फिर है प्रदेश में खुलेगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट, फिर जैसलमेर में विकास कार्यों का वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आज के क्वेश्चन के रूप में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरीके से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है कुछ मैं आपको तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक उसकी जानकारी भी साथ में दूंगा ताकि कुछ भी पॉइंट जो है आपके लिए अधूरा नहीं रहे और पूरा मैटर जो है पर डे के अकॉर्डिंग क्लियर होता जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसको ब्रीफली एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते ताकि जो कुछ कल हमने पढ़ा था वो आपका फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलिए तो कल हमने बात की थी हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वह है जोधपुर के अंतर्गत। मतलब सिंपल सी भाषा में कहूं तो याद रखना कि राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत जो है हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा, तो वह खोला जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री ने हरबरदास जी महाराज मंदिर में विकास कार्य करवाने हेतु 1.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो सिंपल सी बात है यह है कि हरबरदास जी महाराज मंदिर जो है वो कहां है, नागौर के अंतर्गत है और वहां पर जो है मुख्यमंत्री ने हाल ही में विकास कार्य करवाने के लिए जो है 1.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में बालासुर किला स्थित माताजी मंदिर तथा गंगा माता मंदिर में विकास कार्य करवाने के लिए 4.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, तो वह अलवर के अंतर्गत। याद रखना बालासुर किला कहां है, अलवर के अंतर्गत है और इस किले के अंतर्गत जो है माताजी मंदिर है और गंगा माता मंदिर है, तो इस दोनों मंदिरों के अंतर्गत जो है विकास कार्य करवाया जाएगा और उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो है हाल ही में 4.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दौसा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा, तो यह जो है 21 जून 2023 को यानी कि आज ही जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, दौसा जिले के अंतर्गत। याद रखना टोटल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसमें अभी जो है दौसा के अंतर्गत प्रेजेंट यानी कि आज ही जो है दौसा के अंतर्गत मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाल ही में मुख्यमंत्री ने बीकानेर के किस क्षेत्र में राजकीय कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, तो बीकानेर के अंतर्गत तो जसरासर जो है वहां पर जो है ये राजकीय कॉलेज खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में जमवा रामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नया खंड कार्यालय खोला जाएगा, तो यह जयपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। जमवा रामगढ़ जयपुर में और वहां पर जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक नया खंड कार्यालय खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के 21 जून के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट से संबंधित उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लास को जो है कंटिन्यू देखते रहिएगा, पूरा शेयर लाइक और कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 की थीम क्या है। देखो याद रखना फर्स्ट पॉइंट तो एक पॉइंट याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाते हैं, 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, यानी कि आज ही जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। और इसी की थीम क्या रखी गई इस बार जो है 2023 के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है भाई क्या, हर घर आंगन योग वासुदेव कुटुंबकम। कौन सी, हर घर आंगन योग वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और एक और चीज आपके लिए भी कि योग जो है आपको भी जरूर करना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे जो है हमें जरूर पढ़े, जितना हो सके जितना टाइम हम दे सकते हैं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हम अपने शरीर को दे सकते हैं हमें जरूर देना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है बेस्ट रह सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे इसके फैक्ट के बारे में। देखेगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जयपुर के रामनिवास बाग स्थित फुटबॉल ग्राउंड में 21 जून को प्रातः 7 से 8 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखिए जयपुर के अंतर्गत जो है 21 जून को कब, यानी कि आज ही जयपुर के अंतर्गत जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जहां पर रामनिवास बाग जो है उसके अंतर्गत जो फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। छोटा सा कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां पर जो है कुछ योग के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, योग करके बताए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी जो है अगर आप वहां नजदीक हो तो भाग जरूर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इस वर्ष की थीम क्या रखी गई, तो वह थीम है हर घर आंगन योग वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसका
हाल ही में मुख्यमंत्री ने चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह किस जिले में स्थित है? कौन सा? ये जो चौगान स्टेडियम है यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भाई कहां पर? जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये आप देख सकते हो पिक्चर आपके सामने चौगान स्टेडियम की। ठीक है, चलिए फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में है। राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं खेलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बिल्कुल कार्य कर रही है। याद रखना, खेल अकादमियां 7 खेल अकादमियां खोलने के लिए घोषणा भी की गई है। किसने? 7 खेल अकादमियां खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषणा भी की गई है 7 जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो बिल्कुल कार्य कर रही है। फिर देखो नेक्स्ट है, इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 5.5 करोड़ रुपए यानी कि 5.5 करोड़ रुपए 5.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। कितनी? चौगान स्टेडियम कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। वहां पर विकास कार्य यानी कि उसका जीर्णोद्वार करने के लिए मुख्यमंत्री ने 5.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी है, मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, यह राशि राज्य सरकार की राज्य निधि योजना में उपलब्ध प्रावधान से वहन की जाएगी। कहां पर? राज्य निधि योजना जो है उसके द्वारा यह वहन की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में चौगान स्टेडियम का जीर्णोद्वार करने के लिए घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति में यह मंजूरी दी गई है। देखिएगा, मुख्यमंत्री ने जब फरवरी माह के अंतर्गत 10 फरवरी के अंतर्गत को जो है जब बजट घोषित किया था, उस बजट के अंतर्गत 2023 का जो बजट घोषित किया था, उस बजट में इस स्टेडियम के जीर्णोद्वार की घोषणा ऑलरेडी पहले की गई थी और उसी पर जो है ध्यान देते हुए अब जो है इस पर जीर्णोद्वार करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कहां पर खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भाई डीलवाना के अंतर्गत। डीलवाना का है, नागौर के अंतर्गत। कहां भाई? डीलवाना, नागौर के अंतर्गत। तो यहां पर जो है खोला जाएगा यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में मुख्य तथ्य देखिएगा, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। डीडवाना में 50 बेड युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट जनना हॉस्पिटल विंग खोली जाएगी। मतलब जनना हॉस्पिटल विंग जो है वहां पर 50 बेड से युक्त, मतलब 50 बेड होंगे वहां पर, और वहां पर जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस यूनिट के संचालन के लिए 22 विभिन्न पदों का सृजन किया गया। मतलब इसके लिए जो है संचालन करने के लिए, इसका व्यवस्थित संचालन हो, इसके लिए जो है 22 विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। फिर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस यूनिट को खोलने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बताइए कि हाल ही में कौन से प्रदेश के कौन से जिले में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भाई अजमेर जिले के अंदर। कहां पर? अजमेर जिले में। यहाँ की बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए इसके बड़ा फैक्ट है, अजमेर जिले में बालक और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अजमेर जिले में बालक और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अच्छा, दोनों लाइन कॉपी होगी, कोई बात नहीं। और शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी नवाचार के तहत विशेष प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब कि इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो चुकी है उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हाल ही में इको फ्रेंडली कैटेगरी में किस जिले में स्थित आर के जिला अस्पताल को चुना गया है? देखिएगा, इको फ्रेंडली कैटेगरी जो है उसके अंतर्गत हाल ही में कौन से जिला अस्पताल को चुना गया है? तो आर के जिला अस्पताल है, जो कि कौन से जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कहां पर? राजसमंद जिले के अंदर इसे चूज किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है, स्वच्छता एवं बेहतर चिकित्सक के इंतजामों के लिए प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले राजसमंद के आर के जिला अस्पताल को एक बार फिर राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, राज्य स्तर पर जो है प्रथम पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, कौन से अस्पताल को नवाजा गया? तो वह है आर के अस्पताल राजसमंद। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, एक पॉइंट ये भी याद रखना, इसमें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। कहां पर? राज्य स्तर पर। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से कौन से अस्पताल को नवाजा गए हैं? तो वो है आर के जिला अस्पताल अपने राजसमंद। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों में इको फ्रेंडली कैटेगरी में आर के अस्पताल को चुना गया है। इस
चिकित्सा संस्थान को 10 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाएगी। कितनी? 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल की श्री काली डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्य हेतु 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि श्री काली डूंगर राय मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? ये स्थित है जैसलमेर के अंतर्गत। तो यहां पर जो है विकास कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो है अभी वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। कितनी? 1.50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक और चीज देख लो, तनौट राय माता का मंदिर कहां है? तो तनौट राय माता का जो मंदिर है ये भी कहां है? जैसलमेर के अंतर्गत है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, एक याद रखना, गढ़सीसर झील जो है वो कहां है? गढ़सीसर झील को तालाब को, ठीक है, ये कहां है? तो यह है कहां पर? जैसलमेर के अंतर्गत, ये भी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए बात करते हैं और नेक्स्ट इसके फैक्ट देखिएगा। फैक्ट क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल श्री काले डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। फिर इस राशि से मंदिर प्रांगण में मार्बल टाइल्स, सोलर पावर प्लांट, नई धर्मशाला निर्माण, मंदिर परिसर में लगी बेंचों की मरम्मत, मंदिर तक जाने के लिए सीसी रोड, जैसलमेर जेठवाई काली डूंगर सड़क के उन्नयन संबंधित विकास कार्य किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जो है इस संबंध में घोषणा की थी। मतलब कि बहुत सारे जो है विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी, जिसमें जैसलमेर के अंतर्गत जो है ये मंदिर है, इस मंदिर में भी जो है निर्माण कार्य करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा बजट 2023-24 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के बारे में। देखिए क्या है बूस्टर डोज? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये योजना के बारे में काफी सुना होगा अभी आपने प्रेजेंट के अंतर्गत, क्योंकि इस योजना के माध्यम से जो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सभी राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो है सरकार के द्वारा फ्री में जो है तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है, जिसमें जो उन्हें पहले चयन किया जाता है, चयन करने के बाद जो है फिर उन्हें भेजा जाता है। ठीक है ना, तो इस योजना के माध्यम से प्रेजेंट के अंतर्गत जो है लगभग 40,000 जो है वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। और इससे पहले जो है फर्स्ट टाइम जब शुरू किया गया था 2013 के अंदर, कब? अगस्त 2013 के अंदर जब इसे शुरू किया गया था, उस समय जो है 41,000 को यहां पे भेजा गया था। ठीक है, और आने वाले 2 साल में जो है और भी यात्रियों को जो है भेजा जाएगा इस यात्रा के अंतर्गत। देखिए इसके बारे में फैक्ट किया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का विशेष आदर और सम्मान दिया गया है। इस भावना के साथ में अगस्त 2023 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई। उस समय 41,000 यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भेजकर दर्शन करवाए गए थे। कब? जब इसको शुरू किया गया था अगस्त 2013 के अंतर्गत, उस समय जो है 41,000 यात्रियों को इसमें यात्रा करवाई गई थी। अभी प्रेजेंट के अंतर्गत जो इस वर्ष 40,000 वृद्ध जनों को जो है यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, कोरोना महामारी के दौरान वंचित रहे 1 लाख यात्रियों को अगले 2 साल में दर्शन करवाए जाएंगे। देखिए कोरोना काल के अंतर्गत जो है इसको यात्रा के दौरान नहीं भेज पाए थे यात्रा पर, तो अब जो है आने वाले अगले 2 साल में जो है इनको यात्रा करवाई जाएगी। फिर नेक्स्ट है, योजना के तहत राज्य सरकार यात्री का पूरा खर्च वहन करेगी। मतलब कि इस योजना के माध्यम से जो भी इसमें शामिल होंगे उस पूरी यात्री का खर्च जो है पूरा खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में मोक्ष कलश यात्रा शुरू की थी, जिसके तहत 86,000 लोगों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए यात्रा करवाई गई थी। अब यह योजना स्थायी रूप से लागू कर दी गई है। कौन सी? तो याद रखना, जब कोरोना काल था उस समय जो है मोक्ष कलश यात्रा शुरू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें लगभग 86,000 लोगों को जो है अस्थि विसर्जन के लिए यात्रा करवाई गई थी। और अभी प्रेजेंट के अंतर्गत जो है इस यात्रा को मोक्ष कलश योजना जो है इसे जो है पूरी तरीके से लागू कर लिया गया है, स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चन, यानी कि आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। कल के जो वीडियो था लास्ट वीडियो, उसमें मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। इसका संबंध किससे? तो इनका संबंध धौलपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कोशिश करते रहिएगा क्वेश्चन आंसर देने की। इससे क्या होगा, चाहे आपको आंसर पता हो या नहीं हो, भले आप सही आंसर दो गलत आंसर दो, भले कैसे भी अगर आप आंसर दोगे ना तो आपकी जो है एक बार हैबिट बन जाएगी आंसर देने की। ताकि इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप जो है कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे, आपको कंटिन्यू जो है नॉलेज बढ़ता रहेगा। और उससे फिर क्या होगा कि आपका जो है एक दिन आपकी पूरी तरीके से जो है डेवलपमेंट इस प्रकार से हो जाएगी कि आप जो है क्वेश्चन आपको हैंड टू हैंड हाथों हाथ जो है याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करते रहिएगा आंसर देने की, और हो सके तो सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा है, अगर आपको आंसर नहीं मिले तो वैसे ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। जो पास्ट मैंने वीडियो आपको पर डे दे रहा हूं ना, लास्ट जो वीडियो दी मैंने उसी वीडियो में से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन मैंने कहीं और से अदर से लाके नहीं पूछा है,
क्वेश्चन वही पूछ रहा हूं मैं जो मैं वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप जो है वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, आपको सारे आंसर मिलते रहेंगे और आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी दिया करो, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। तो यह भाई कहां लगाया जाएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या सिरोही। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको मुझे देना है। क्या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कौन से जिले में लगाया जाएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में कि पास्ट जो जनवरी से लेकर मई मंथ तक का जो हमने पढ़ा था करंट का, उसका रिवीजन डोज जो है मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं पर डे, उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो ताकि आपका वो भी रिवीजन साथ में चलता रहे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग RIAL कहां बनाया जाएगा, जिसके लिए 421 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2023 में मंजूरी प्रदान की है। तो यह बनेगा कहां पर, जयपुर के अंतर्गत। कौन सा, तो याद रखना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग RIAL यह कहां पर बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रदेश में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो यह 16 अप्रैल 2023 को मनाया गया। फिर ये मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुपालना में जनता क्लिनिक अप्रैल 2023 में कहां शुरू किया गया, तो यह गंगानगर के अंतर्गत शुरू किया गया। फिर ये बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 को कब मंजूरी दी गई, तो यह भाई 12 अप्रैल 2023 को इसको मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे पॉइंट इंपोर्टेंट ये बनता है कि बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% याद रखना। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरबीएसई डोज के बारे में, ताकि आरबीएसई का डोज मैं आपको साथ में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आने वाले जितने भी राजस्थान के एग्जाम है, अभी जो एग्जाम हुए हैं और जो होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम में इन आरबीएसई की जो बुक्स हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक की या 12 तक की, उन सभी बुकों से क्वेश्चन 100% एज इट इज लाइन टू लाइन आते हैं। इसीलिए मैं जो आपको आरबीएसई डोज दे रहा हूं ताकि आपका जो है साथ में ये सारा पैटर्न चलता रहे, ठीक है। चलिए तो क्या है आरबीएसई डोज, ध्यान से देखना। आरबीएसई डोज देखिए दिया रखा है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए। देखो याद रखना, हाथ से बुने हुए वस्त्र जो है प्राप्त हुए कहां से, एक तो बैराट से प्राप्त हुए, दूसरे बालातल से प्राप्त हुए। तो दोनों ही सभ्यता से प्राप्त हुए, पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। बैराट सभ्यता कहां है, तो बैराट सभ्यता जो है वो जयपुर के अंतर्गत है, और बालातल कहां है, तो बालातल उदयपुर के अंतर्गत है। पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट दे रखा है ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, तो वो गणेश्वर सभ्यता जो है कहां पर, नीम का थाना सिक्कर के अंतर्गत है गणेश्वर सभ्यता, उसे कहा जाता है संचयी, ताम्र संचयी संस्कृति, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो किया गया भाई तांबा का प्रयोग, ठीक है। फिर उसके बाद कांसा आता है, फिर कांस्य ताम्र कांस्य सभ्यता आती है, फिर लोह काल आता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है पढ़ते हैं, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिएगा अग्निकुंड वेदिका जो है, अग्निकुंड या अग्नि वेदिका जो उसके साक्ष्य कहां से मिले थे, वो मिले कालीबंगा से। कालीबंगा कहां है, तो याद रखना हनुमानगढ़ के अंदर, कहां है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है कालीबंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता था, तो आहार सभ्यता जो है वो कहां है, उदयपुर के अंतर्गत है। इस सभ्यता को 10वीं 11वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है आगाटपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे आज के आरबीएसई डोज से संबंधित, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे। पूरी क्लास हमारे आज की कंप्लीट हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो पूरी क्लास है, इस क्लास की सुबह आपको यूट्यूब पर क्लास मिलती है डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है शाम को आपको जो है टेलीग्राम पर इसकी क्यूज भी मिलेगी, तो क्यूज को भी जरूर आप अटेंड कीजिएगा, ताकि जो कुछ भी आपने सुबह देखा था वीडियो में, जो सीखा था, जो समझा था, जो याद किया था, क्या वो आपको पूरी तरीके से याद है। और अगर आप याद नहीं भी होगा, भूल भी गए होंगे, तो वापस जो है आपको याद हो जाएगा और आपका रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम पर शाम को अवेलेबल हो जाएगी, तो पीडीएफ भी जरूर आप देख लीजिएगा। हो सके तो पीडीएफ को एज इट इज आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप टाइम नहीं मिले तो पीडीएफ को प्रिंट करके भी आप जो है इसको अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो मोबाइल से भी डायरेक्ट या लैपटॉप से, जो भी आपके पास कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप अवेलेबल है, उसमें भी जो है आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पहचान क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने।